बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, आप देख सकते हो मैं लेकर आई हूँ साइंस क्लास 8 की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज के। तो ये है हमारा पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स इसके डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था माइक्रोस्कोप, लेंसेज और मैग्नीफाइंग ग्लासेस के बारे में। फिर हमने देखा सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट भी है, सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, क्या सेल्स सब एक जैसे होते हैं, और फिर हमने देखा था डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर हमने स्टार्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने वेरियस एग्जाम्पल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूं यहां से, यानी कि हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड हैं। ओके, सो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू। ऊपर के एक्टिविटीज में हमने ये देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पॉन्ड वाटर में फाउंड होते हैं और सॉइल सस्पेंशन में भी, यानी कि पानी और मिट्टी दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या दूसरे प्लेसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? सो लेट अस हैव अ डिस्कशन। Have you seen a lemon, tomato, orange or any other food item rot after being left outside for some time? क्या आपने इस तरीके की कोई सिचुएशन देखा है जहाँ पे अगर आप लेमन, टोमेटो या कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल या स्पेशली चपाती और ब्रेड को जब वो बाहर छोड़ दिया जाए, मॉइस्चर में उसे छोड़ दिया जाए 2-4 दिनों के लिए, तो इसमें कुछ चेंजेस नजर आते हैं? If yes, you may have noticed a powdery or cotton-like growth on them. हम इसमें क्या नोटिस करेंगे? इस तरह की चीज नोटिस करेंगे। क्या है ये? कुछ पाउडरी या वेलवेटी टाइप या कॉटन लाइक स्ट्रक्चर हमें उसके ऊपर दिखाई देती है। ये क्या है? ये है माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। This happens because they have been infected by microbes. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ये जो हमारा फूड मटेरियल है उसे इन्फेक्ट कर दिया है। ओके, But where did these microbes come from? How did they come in contact with the food? अब ये microbes आ कहाँ से जाते हैं? फूड के कांटेक्ट में कैसे आ जाते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर हो, सॉइल, एयर, हमारा बॉडी क्यों ना हो, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बाहर, प्लांट्स, एनिमल्स और फिर फूड आइटम्स में भी। ओके, You can use a foldscope or a microscope to explore surface of leaves, stems and roots or any other part of them to see. Okay? अब आप क्या कर सकते हो? माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप के हेल्प से आप प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हो, मतलब लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, इन सबको एनालाइज कर सकते हो और ये देख सकते हो कि क्या उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डाइवर्सिटी शो करते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, सेम लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. Some of them can even be found in extreme climatic conditions such as hot वाटर स्प्रिंग्स और स्नो कोल्ड जोन्स। तो कुछ माइक्रोस्कोप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहा गया है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी फाउंड होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ही गर्मी वाली प्लेस जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स और बहुत ही सर्दी वाली प्लेस जैसे कि स्नोफॉल एरियाज जहाँ पे हो रही हो, ठीक है। एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर्स में भी ये मिलते हैं। You already know some of these organisms live inside our body, especially in our gut, ठीक है। और हमारे गट में मतलब हमारा जो फूड है जो हम स्वेलो करते हैं माउथ से, फिर वो फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड फाइनली एनएस, और उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है बॉडी के। तो ये जो हमारा फूड है, ये जो हमारा गट है, ठीक है, इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने ग्रेड 7 के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने कि आवर इंटेस्टाइन हैज मेनी बैक्टीरिया दैट हेल्प अस इन डाइजेशन। और ये सिर्फ हमारे केस में नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स जैसे रैबिट्स, ठीक है, रैबिट्स के केस में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है उनके स्टमक में, उनके इंटेस्टाइन में, जिसके वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ओके,
नेक्स्ट, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ही टेबल 2.1 एंड 2.2 में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमें दिखाई गए हैं। ओके, आगे क्या है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, स्फेरिकल, कुछ गोल शेप के होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ इरेगुलर शेप के होते हैं जैसे अमीबा। ओके, so how does the diversity of microorganism play an important role in our daily life? क्या microorganism हमारे लाइफ में कोई रोल प्ले करता है? and how do they help to clean the environment? कैसे वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है, ये दो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, जैसे कि आपने जरूर देखा होगा कि कभी भी कोई डेड बॉडी है, ठीक है, नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर कोई डेड बॉडी एनिमल की है या प्लांट की है, तो जब वो मिट्टी में पड़ा रहता है तो फिर क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो सड़ जाता है। सड़ जाता मतलब वो रॉट होने लगता है। ठीक है, वो रॉट होने लगता है और धीरे 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 वो मिट्टी में मिल जाता है। हम सब भी तो यही कहते हैं कि हम मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब किसी भी डेड बॉडी की डेथ होती है, मतलब जब कोई डेड बॉडी होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब क्या होगा, उसे ब्रेक डाउन करना, उसे तोड़ने में हेल्प करते हैं, और उसे तोड़ते तोड़ते बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और फाइनली वो मिट्टी में मिल जाता है। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो डेड बॉडीज को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, डेड बॉडीज को डिकम्पोज करने में वो हेल्प कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो ये अर्थ जो होती ये फुल ऑफ डेड बॉडीज होती। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबकी डेड बॉडीज हमारे अर्थ के ऊपर पड़े होते। ओके, सो लेट्स सी अब आगे क्या बताया गया है। टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विथ गार्डन सॉइल। ठीक है, हमें एक ऐसा कंटेनर लेना है और इसे गार्डन सॉइल से हाफ भर देनी है। नेक्स्ट, एड सम फ्रूट और वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर, देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट इनसाइड। उसके बाद अपने किचन से जो भी वेस्ट है, किचन वेस्ट यानी कि जो आप देख सकते हो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उन्हें लाकर एक लेयर ऊपर लगा दो। ओके, और उसके ऊपर वापस से सॉइल की एक और लेयर लगा दो। मतलब पहले सॉइल लगाना है, फिर वेजिटेबल वेस्ट जो है वो लगानी है, और फिर से ऊपर सॉइल लगा देनी है। ओके, After 2 to 3 weeks, observe the changes that have taken place. 2 से 3 वीक्स के बाद देखो कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस आ रही है, क्या क्या चेंजेस आ रही है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर? ठीक है, क्या यहाँ पे जो हमने रखा था, ये जो वेजिटेबल्स पील्स थे, ठीक है, ये जो फ्रूट्स के पील्स थे, किचन वेस्ट थे, उसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी होता क्या है। You may find that peels of the fruits and vegetables have turned into dark colored material. मतलब जैसा हमने छिलकों को छोड़कर रखा था, ठीक है, जैसा हम रख कर गए थे, ऐसा ये नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, ये डार्क कलर्ड हो जाता है। ओके, दिस इज मैन्योर, इसे हम मैन्योर कहते हैं। मैन्योर मतलब समझो खाद। ठीक है, खाद जो हम प्लांट्स में डालते हैं। विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, यानी कि मैन्योर की जरूरत पड़ती है। ओके, बट हाउ डिड द पील्स ऑफ द फ्रूट टर्न इनटू मैन्योर? लेकिन ये पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ये मैन्योर में कैसे बदल गए, ये खाद कैसे बन गए? ओके, so in activity 2.6 you see that the soil contains various kinds of microorganisms. हमने ऊपर की एक्टिविटी में क्या देखा था कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, some of these microorganisms like fungi and bacteria act on the plant waste and slowly break it into simpler nutrient rich manure. अभी मैंने क्या बताया था कि जो भी डेड बॉडी होती है उस पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स अपना एक्शन करते हैं, उसे तोड़ते जाते हैं, यानी कि जिसे डिकम्पोज करते हैं, वेरी स्लोली डिकम्पोजिशन है ये, और जिसकी वजह से ये क्या है, ये मैन्योर बन जाता है, मतलब ये खाद बन जाता है। ओके, you may have seen that gardeners in your school or in the field nearby your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. ठीक है, आपने देखा होगा अपने घरों में गार्डनर्स को या अपने पेरेंट्स को, किसी को भी, कि वो क्या करते हैं, जो
प्लांट्स लगे होते हैं उनमें किचन वेस्ट डाल देते हैं, प्लांट के वेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब समझ में आपको आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे नेचुरल मैन्योर बनती है। ठीक है, मतलब जो खाद है वो बनकर रेडी होता है। ओके, चलो अब देखो आवर साइंटिफिक हेरिटेज में क्या बताया गया है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली द वेदास हैव रेफरेंसेस ऑफ द वर्ड क्रीमी which means different tiny entities including दृश्य विजिबल एंड अदृश्य इनविजिबल। ठीक है, अब देखो काफी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि माइक्रोस ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद ही देखा गया। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये तो हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन लिबॉनहुक ने सेल्स की डिस्कवरी की, फिर जो माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने बनाया, इन्वेंट की, उसके हेल्प से फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, बैक्टीरिया फंगाई को देख सकते हैं। ऐसा तो ठीक है, ये सही है, लेकिन इससे भी बहुत पहले वेदास के टाइम, ठीक है, जो हम हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, उस टाइम भी जो वेदास में इस बात का निर्णय किया गया है, इस बात को डिस्क्राइब किया गया है अबाउट क्रीमी। ठीक है, क्रीमी क्या है? क्रीमी मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? दृश्य होंगे, यानी कि विजिबल हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, और अदृश्य भी हो सकते हैं, यानी कि इनविजिबल। जैसे यहाँ जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। ओके, सो वेरियस वैदिक टेक्स्ट mentions their beneficial and harmful effects. Even वैदिक टेस्ट में भी, अथर्व वेदा में भी क्रीमी के बारे में बताया गया है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है। दैट मीन्स जो अभी आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्न पीरियड के टाइम का बताया गया है। ठीक है, जो कुछ भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें वेदास में भी मेंशन्ड है। ओके, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in a garden disappear after some time from the surrounding। ठीक है, अगर आपने ऐसा कभी देखा होगा कि किसी कंटेनर में अगर आप किचन वेस्ट रखे हो या प्लांट्स एनिमल्स के कुछ पार्ट्स रखे हो, लीव्स रखे हो, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गायब होने लगता है। ओके, दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड टर्न देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो बेटर। अब देखो ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये वापस से सॉइल में जा रहे हैं और इसके वजह से प्लांट्स बेटर ग्रो कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? आप यहाँ पे एक साइकिल को समझ सकते हो। जैसे हमें क्या पता है कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये जो प्लांट है अपने लाइफ टाइम यूज करता है, जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये वापस उन सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिलीज कर देता है। मतलब ये न्यूट्रिएंट की एक साइकिल बन रही है। ठीक है, सो किसके हेल्प से ये हो रहा है? ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हो रहा है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द नेचर। ठीक है, तो इस तरह से वो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को वापस नेचर में लाने में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। अब ये जो मैन्योर की फॉर्मेशन है, यानी कि जो ये खाद बन रहा है वेजिटेबल्स के पील से एंड फ्रूट्स के पील से, ये एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही अकर होगा और इसकी प्रॉपर मॉइस्चर लेवल भी होनी चाहिए। यानी कि हमें इसमें टेम्परेचर और वाटर, एयर, ये सारे कुछ चाहिए। Okay, now isn't it interesting? By now you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganism that play an important role in our lives। मतलब यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंगाई के बारे में बताया गया है कि बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है वही इस डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बैक्टीरिया एंड फंगाई को डिकम्पोजर्स बोलेंगे। ओके, डिकम्पोजर्स आप ये वर्ड याद रखना, आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। And guess these helpful bacteria can decompose the animal waste like dung। ठीक है, जो काउ डंग होते हैं, ठीक है, जो गोबर होता है, उसे भी डिकम्पोज करने में ये बैक्टीरिया एंड फंगाई हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली हेल्प द प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो क्लीन द एनवायरमेंट बाई ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। ठीक है, अब ये एक्चुअल में है क्या? ये सब के सब तो वेस्ट है। अगर ये प्रेजेंट होते, मतलब ये
अगर यहीं पे रह जाते, अर्थ में ही रह जाते, तो इससे क्या होता, वेस्ट और बढ़ता जाता। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, इन सारे वेस्ट को ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, जो उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में ऐड करते जा रहे हैं, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये सब कुछ साइकिल होता जा रहा है, रिसाइकल होता जा रहा है, ठीक है, और कहीं भी वेस्ट की एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। अब ये बायोगैस क्या है, बायो मीन्स लाइफ एंड गैस, मतलब लाइफ से जो गैस मिल रहा है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो गैस मिल रहा है उसे हम बायोगैस कहेंगे। Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. अब कुछ बैक्टीरिया एंड फंगाई जो होते हैं ना, वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। Some of these bacteria have ability to decompose plant and animal waste present in the environment और household waste water. अब देखो, ये जो बैक्टीरिया एंड फंगाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये प्लांट के वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को, और इवन जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, हमारे किचन से, हमारे वॉशरूम से, बाथरूम से जो भी पानी निकल रहा है, जो गंदा पानी निकल रहा है, उसे भी ये डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट एंड साथ में हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई कैन डिकम्पोज। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इस प्रोसेस में ये बहुत सारे गैसेस रिलीज करते हैं। कौन कौन सी होगी इसमें, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, अ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनदर गैस दैट इज मीथेन। तो आप नाम याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, ये सारी गैसेस रिलीज होती है। दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन टू रन व्हीकल्स। अब इसे कहाँ यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पज के लिए, हीटिंग के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल्स रन करने के लिए। ओके, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज मैं बस यहीं तक बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किचन में या फूड के लिए कैसे यूज किया जाता है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।